एवरीवन, आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर नंबर फर्स्ट नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे। ठीक है, जैसे हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने से पहले उसका इंट्रो पार्ट किया था, सेम एज इट इज हम यहाँ पे भी करेंगे। ठीक है, सो स्टूडेंट, जैसे हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 के इंट्रो में किया था कि हमने सारे के सारे जितने भी आप लोगों के नंबर्स थे, ठीक है, उस पे हमने क्या की थी, स्टडी की थी। वहीं पे हमने एक रियल नंबर को स्टडी किया था कि जो रियल नंबर होता है वो रैशनल प्लस इररेशनल नंबर से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो रैशनल नंबर क्या होते हैं स्टूडेंट? रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिसको हम P बाय Q की फॉर्म में राइट डाउन कर सकते हैं, जहाँ पे P और Q आपके क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, रैशनल क्या कहता है कि जिसे हम P बाय Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। बट इररेशनल की डेफिनेशन क्या कहती है स्टूडेंट? इररेशनल क्या कहता है कि अ नंबर विच कैन नॉट बी, ठीक है, विच कैन नॉट बी written in the form P by Q where P and Q are integer and Q is not equal to 0। कहने का क्या मतलब है? कहने का ये मतलब हुआ कि जिस भी नंबर को, ठीक है, आप P by Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, कैन नॉट है ना यहाँ पे, कैन नॉट का मतलब है कि जिस मतलब आप एक नंबर जिसको आप P by Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जहाँ पे P और Q आप लोगों को क्या रहेंगे, इंटीजर ही रहेंगे, और Q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, उसे आप क्या कहोगे स्टूडेंट? आप इररेशनल नंबर बोलोगे। ठीक है, इररेशनल नंबर की ये आपकी डेफिनेशन है। ठीक है, इसको आप अपने माइंड में रख लेना। जैसे आप लोगों ने रैशनल नंबर की रखी हुई है कि P बाय Q की फॉर्म को रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो वो रैशनल होता है, और जिसको नहीं कर सकते वो आप लोगों की क्या होती है, इररेशनल नंबर होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, सो इसकी एक और डेफिनेशन कह लो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो, अंडर रूट एम, अब देखो हम लोगों ने, मैंने जब डेफिनेशन में भी कहा था कि जो अंडर रूट टाइप के होते हैं, ठीक है, अंडर रूट 2, 3, अंडर रूट 5, इस टाइप के जो होते हैं वो इररेशनल नंबर होते हैं। क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पे जैसे मान लो अब यहाँ पे m है, ठीक है, ये m क्या है, अंडर रूट वाली टर्म के अंदर जो सॉरी अंडर रूट है उसके अंदर m क्या है, वेयर m इज पॉजिटिव नंबर। ठीक है, कि m कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है, लाइक वो कैसा हो सकता है, नेचुरल नंबर हो सकता है। ठीक है, नेचुरल नंबर कैसे होते हैं स्टूडेंट, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू सो ऑन इन्फिनिटी, और वो सारे के सारे कैसे होते हैं स्टूडेंट, पॉजिटिव नंबर होते हैं। ठीक है, व्हेन कब m इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, कहने का क्या मतलब हुआ कि अगर आप लोगों को अंडर रूट में, जैसे ये अंडर रूट है ना, ये आपका अंडर रूट है, और इसके अंदर आप लोगों को कोई भी पॉजिटिव नेचुरल नंबर दिखता है। ठीक है, ये देखो 2 है, वो भी एक नेचुरल नंबर है, 3 है, वो भी एक नेचुरल नंबर है, 5 है, वो भी एक आपका क्या है, नेचुरल नंबर है। मतलब अंडर रूट के अंदर जो भी आपका नंबर होगा वो नेचुरल नंबर होगा, और व्हेन m इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तब हम उसको क्या बोलेंगे, इररेशनल नंबर बोलेंगे। ठीक है, सपोज करो कि मान लो मैंने अंडर रूट अप्लाई किया, ठीक है, अंडर रूट अप्लाई करने के बाद मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। आप चेक कीजिए, 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, स्क्वायर से आपका अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ गया। इसका मतलब 1 का तो आपका परफेक्ट स्क्वायर मिल गया, इसलिए वो आप लोगों का क्या होगा, इररेशनल नहीं होगा। ठीक है, तो ये इररेशनल नहीं है। फिर आप लोगों ने चेक किया कि आपके पास क्या है स्टूडेंट, 2 है। ठीक है, आपने चेक किया कि क्या 2 का परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, नहीं ना, तो ये आपका क्या होगा स्टूडेंट, ये आपका इररेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, फिर आपने सेम एज इट इज किस पे वर्क किया, अंडर रूट 3 पे वर्क किया। आप ये चेक कीजिए कि क्या ये जो 3 है आपके पास रूट के अंदर, क्या इसका परफेक्ट स्क्वायर पॉसिबल है, नहीं है ना, तो इसका मतलब ये भी आपका क्या होगा, इररेशनल नंबर होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक चेक कर लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास है अंडर रूट 4, आप ये चेक कर लो 1, 2, 3, ये सारे के सारे आपके नेचुरल नंबर ही चल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने सपोज किया कि मैंने 4 ले लिया। अब आपको पता है कि अंडर रूट में अगर मैं इसका 2 का स्क्वायर करती हूँ तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसका मुझे जो अंडर रूट 4 का, मुझे इसका आंसर क्या मिल गया, 2 मिल गया, विच इज, ये आपके पास क्या है, विच इज परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है,
ये हमारे पास क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। सो दैट्स वाई √4 जो होगा वो आप लोगों का क्या होगा स्टूडेंट, इर्रेशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या, ये इर्रेशनल नंबर नहीं है आप लोगों के पास। ठीक है, तो आप लोगों को अब कंफर्म हुआ कि कैसे हम लोग अंडर √ वाले जो नंबर्स होंगे उसको हम कैसे कह सकते हैं कि वो रैशनल है या इर्रेशनल है। ठीक है, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, जिसका परफेक्ट स्क्वायर होगा वो आपका इर्रेशनल नहीं होगा, और जिसका परफेक्ट स्क्वायर जो है आप लोगों का नहीं होगा वो आपके नंबर क्या होंगे स्टूडेंट, इर्रेशनल नंबर होंगे। ठीक है, सो ये जो आप लोगों की एक्सरसाइज है ना स्टूडेंट, ये सारी की सारी आप लोगों को यहाँ पे जो ये √2, 3, 4, 2, 3 है और 5 है, इसको आप लोगों ने जो इर्रेशनल नंबर है आपको उसको लोकेट करके दिखाना है नंबर लाइन पे। ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं, चलो वर्क करते हैं, हाउ टू लोकेट, ठीक है, इर्रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। ठीक है, कि हम नंबर इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर कैसे लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट, अगर आप लोगों को जैसे मान लीजिए मेरे पास इर्रेशनल, इसने इर्रेशनल नंबर की बात करी है, तो इर्रेशनल नंबर सबसे पहले आप राइट डाउन कर लो कि जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, है ना, इनके परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनते हैं। देन उसके बाद 6 भी हो गया, 6 का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। √7 हो गया आपका, इसका भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। ऐसे ऐसे आप लोगों के क्या है, पाई भी आपका क्या है, इर्रेशनल नंबर है। तो इस टाइप से ये सारे के सारे नंबर क्या है आप लोगों के इर्रेशनल नंबर है, और इन इर्रेशनल नंबर को हम कैसे, कहाँ पर लोकेट करके दिखाएंगे, नंबर लाइन पर, कि इन नंबर्स को, जो ये आपके इर्रेशनल नंबर है, इनको हम नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बोला है, ऑन नंबर लाइन बोला है। तो नंबर लाइन के लिए हम स्टूडेंट क्या कर लेंगे, सबसे पहले हम एक नंबर लाइन को बना लेंगे। ठीक है, नंबर लाइन कैसे बनती है, लाइन पहले ड्रॉ, तो यहाँ पे क्या होगा 0, यहाँ पे इसके राइट हैंड साइड क्या होता है, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, तो हमने पॉजिटिव नंबर्स को लिख लिया। सेम एज नेगेटिव नंबर्स होते हैं आपके लेफ्ट हैंड साइड में, तो हमने नेगेटिव नंबर्स को लिख दिया। ठीक है, तो ये नंबर लाइन हो गई है, लाइन ड्रॉ की, देन उस पर नंबर को प्रेजेंट कर दिया। ठीक है, फिर इसके बाद इसने क्या कहा है स्टूडेंट, आपने नंबर लाइन की बात की थी, सबसे पहले आपने नंबर लाइन को ड्रॉ कर लिया है। इसने कहा हाउ टू लोकेट इर्रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे चेक कीजिए, इसने वर्ड यूज किया हाउ टू लोकेट, कि आप इर्रेशनल नंबर को कैसे लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो किस नंबर को लोकेट करना है स्टूडेंट, इर्रेशनल नंबर को। सपोज करो कि हम मान लीजिए हम अभी जो है वो इस जो आपका जो पॉइंट नंबर 1 जो आप लोगों का √2 है, इस पे वर्क करना चाहते हैं। ठीक है, मतलब ये तो सारे क्वेश्चन है ही, लेकिन हम किस पे वर्क करेंगे अभी फिलहाल के लिए, √2 पे वर्क करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे चेक करो √2, ठीक है, √2 आप लोगों का इर्रेशनल नंबर है ना। फिर उसने कहा हाउ टू लोकेट, भाई इसको लोकेट करेंगे कैसे, तो स्टेप नंबर 1 देखो, जब भी आप लोगों को इस टाइप के √ टाइप के जो आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे उसको लोकेट कर अगर आप करना चाहते हो, अगर वो इर्रेशनल है, तो आपको स्टेप नंबर 1 ये आपको एक स्टेप लर्न रखना है। ठीक है, उस स्टेप से क्या होगा कि आपके सारे के सारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, सो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि √2 है ना, इसको हमने यहाँ पर क्या करना है, लोकेट करना है। तो स्टेप नंबर 1 क्या रहेगा, टू लोकेट। ठीक है, टू लोकेट, अभी मैं √2 नहीं लिख रही हूँ, इसके लिए यहाँ पे कोई जनरल नंबर लिख रहे हैं। ठीक है, जो हर एक के लिए पॉसिबल होगा। ठीक है, टू लोकेट √n, ठीक है, लोकेट करना है ऑन किस पर, नंबर लाइन पर। नंबर लाइन पर ही हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं ना, ऑन नंबर लाइन, देन लोकेट √n-1 ऑन नंबर लाइन, ऑन नंबर लाइन। ठीक है, कहने का क्या मतलब हुआ कि जब भी आप किसी भी इर्रेशनल नंबर को, ठीक है, इर्रेशनल नंबर को लोकेट करना चाहते हो नंबर लाइन पर, तो आपको क्या करना होगा, उस नंबर में से आपको 1 क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, सब्ट्रैक्ट करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे किस पे वर्क कर रहे हैं स्टूडेंट, हमारे पास यहाँ पे √n के स्पेस पे अभी क्या रखा हुआ है, √2 रखा हुआ है। ठीक है, तो हमारा क्या काम रहेगा
कि अगर लोकेट करना चाहते हैं नंबर लाइन पर तो उस नंबर में से हमें एक माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे चेक कीजिए, ये √2 है, ठीक है, √2 माइनस 1 विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 1 हो जाएगा। ठीक है ना, आपको सभी को पता है कि अभी हम यहाँ पर n के स्पेस पे क्या लेके चल रहे हैं, √2 लेके चल रहे हैं। तो 2 में से 1 को, क्योंकि यहाँ पे n-1 है ना, तो इसका मतलब 2-1 हो जाएगा। तो 2-1 का मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 1 हो जाएगा। और आप लोगों को अच्छे से पता है, अभी मैंने आपको सोल्व, इससे पहले वाले पार्ट में हमने जो है वो क्लियर किया था कि हमारे पास क्या होता है, √1 जो होता है वो आप लोगों को क्या होता है स्टूडेंट, 1 ही होता है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, और ये भी स्टूडेंट याद रखना, जब भी हम इस पे वर्क करेंगे, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे 2-1, इसको सोल्व करने के बाद जो भी आपका यहाँ पे आंसर आएगा, इसको हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इसको हम बेस मानेंगे। ठीक है, मतलब बेस मानने का क्या रीजन है स्टूडेंट, जब हम इसको लोकेट करके दिखाना चाहते हैं नंबर लाइन पर, तो यहाँ पे आप लोगों का एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा और उसको जैसे हम ट्रायंगल बनाते हैं तो उसका बेस होता है ना स्टूडेंट। ठीक है, तो बेस के लिए हमने यहाँ पर क्या करेंगे, जो बेस होगा वो आपका यहाँ से बनेगा। ठीक है, इसको लोकेट करने के बाद जब ये अपनी इक्वेशन, सॉरी, ये आप अपना जो लाइन है, इसको जो भी आपका पार्ट होगा उसको सोल्व करोगे तो वहां से आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बेस बन जाएगा। ठीक है, बेस बनने के बाद देखो स्टूडेंट, अब आपका बेस कितना आया है, बेस आया आपका 1, तो यहाँ से लोकेट करो इसको, 0 से लेके आपका 1। ठीक है, तो ये आप लोगों को क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, ये आपका क्या हो गया स्टूडेंट, बेस हो गया है। ठीक है, बेस होने के बाद मैंने क्योंकि आपको बोला है कि राइट एंगल ट्रायंगल होगा, तो राइट एंगल ट्रायंगल में आपकी वन साइड क्या होती है स्टूडेंट, एक परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ से देखो, ये 0 से 1 है, तो यहाँ पे हमने यहाँ पर क्या करना है स्टूडेंट, आपने हर एक क्वेश्चन में, ठीक है, √2 वाले में भी, 3 में भी, 5 में भी, 6 में भी, 7 में भी, जितने भी आप लोगों के √ टाइप के इरेशनल नंबर्स होंगे, आप लोगों ने क्या करना है, जब भी आप लोगों का बेस जो भी आपको मिलेगा, ठीक है, जो भी मिलेगा, तो बेस को आपने यहाँ पे रखना है। ठीक है, बेस को रखने के बाद आपने क्या करना है, जैसे यहाँ से स्टार्ट हुआ यहाँ तक ये क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। तो यहाँ से आप लोगों ने जहाँ पे वो टर्मिनेट हुआ है वहां पे आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। और परपेंडिकुलर भी कितने स्टूडेंट आपको कितने यूनिट का ड्रॉ करना है, कितने सेंटीमीटर का ड्रॉ करना है, वो आप लोगों का 1 का रहेगा ऑलवेज। ठीक है, अभी आप लोगों को यहाँ पे सेंटीमीटर, मीटर, आप लोगों को किलोमीटर गिवन नहीं है, तो दैट मीन हम यहाँ पे क्या किसकी बात करेंगे, यूनिट की बात करेंगे कि ये 1 यूनिट रहेगा आपका। ठीक है, सो यहाँ पे भी बेस भी आपका क्या है स्टूडेंट, 1 यूनिट ही है आपका। ठीक है, बेस आपका पास 1 यूनिट हो गया, परपेंडिकुलर जो है आप लोगों का वो 1 यूनिट हो गया है। अब आप लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, अब देखिए, अब आप लोगों को पता है कि बाय पाइथागोरस, ठीक है, बाय पाइथागोरस प्रमेय, मतलब जो आपका पाइथागोरस थ्योरम होती है, उससे वो क्या होती है स्टूडेंट, वो होती है हमारे पास हाइपोटेन्यूस स्क्वायर विच इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, ये होती है। तो आप लोग यहाँ पे चेक कीजिए, आप लोगों को बेस कंफर्म है कि बेस कितना है स्टूडेंट, आप लोगों के पास 1 का स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर, फिर परपेंडिकुलर कंफर्म है कि 1 का स्क्वायर, दैट मीन क्या हो जाएगा, 1 + 1 विच इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो आपका हाइपोटेन्यूस स्क्वायर चल रहा है, तो हाइपोटेन्यूस जो है वो आप लोगों का हाइपोटेन्यूस स्क्वायर आपका 2 आ जाएगा। तो हाइपोटेन्यूस जो है वो ±√2 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, बट आप ये चेक कीजिए, क्योंकि आप लोग लेंथ पे वर्क कर, देखो ये हम लोग जब भी आप ट्रायंगल पे वर्क करते हो, ठीक है, तो वहां पे वो क्या होती है, सारी की सारी लेंथ होती है ना, तो लेंथ मेजर करते हैं। तो लेंथ मेजर करते हैं तो वो लेंथ कभी भी स्टूडेंट क्या नहीं होती है, नेगेटिव नहीं होती है। इसीलिए हमारा जो हाइपोटेन्यूस है वो आपके पास क्या होगा स्टूडेंट, पॉजिटिव √2 आ जाएगा। ठीक है, बेस आपको कंफर्म हो गया, वो आपके पास कितनी है, 1 यूनिट है। परपेंडिकुलर आपको कंफर्म हो गया कि वो कितना है, 1 यूनिट का है। तो आपको हाइपोटेन्यूस कंफर्म करना था, वो कितना होगा आप लोगों का, उसको आपको कंफर्म नहीं था, तो वो यहाँ से मेजर हो चुका है बाय विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। आपको कंफर्म हो गया कि वो कितना आ गया स्टूडेंट, √2 यूनिट आ चुका है। ठीक है, तो 0 से लेके यहाँ तक आप लोगों ने क्या करना है स्टूडेंट, इसको अपने जो देखो, सबसे अगर आप लोगों को थोड़ा सा ये चीज कंफर्म नहीं हो रही है, तो सबसे पहले आप लोग क्या कर लेना स्टूडेंट, नंबर लाइन ड्रॉ कर लेना। ठीक है,
और अपने जो रूलर होता है जिसे आप लोग स्केल बोलते हो, स्केल की हेल्प से आप 1 सेंटीमीटर का इनमें गैप ले लेना। ठीक है, 1 गैप लेने के बाद फिर जब ये 0 से लेके 1 है, इसका मतलब कि 1 सेंटीमीटर होगा। फिर आपने यहाँ पर क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पे 1 पर आप अपने जो डी होता है जिसे आप लोग वो बोलते हो प्रोटेक्टर बोलते हो, वो आपने यहाँ पे रखना है। ठीक है, रखने के बाद 90 डिग्री का एंगल चेक करना कि वो आप लोगों को यहाँ ऐसे मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग ये अगर आप चाहो तो मतलब उससे जो आपकी कंपास होती है उससे भी बना सकते हो, अगर आप लेकिन अगर नहीं बनाना चाहते तो आप डायरेक्टली जो अपना प्रोटेक्टर होता है उससे यहाँ पे 90 डिग्री पर यहाँ पे मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाना। ठीक है, वो आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको इस टाइप से मिलेगा। मेरा तो बोर्ड पे है तो मेरे पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, लेकिन आप नोटबुक पे बनाओगे तो आप लोगों को यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल 90 डिग्री का एंगल बनाना ही बनाना है। ठीक है, फिर अपने जो कंपास होती है कंपास को ओपन करना और यहाँ पे एक 1 सेंटीमीटर, देखो ये 1 यूनिट लिखा है ना, तो 1 सेंटीमीटर की ऐसे एक आर्क अप्लाई कर लेना। ठीक है, आर्क अप्लाई कर लेना जिससे आपको इजी हो जाएगा कि ये आपकी 1 सेंटीमीटर तक का ही आपका क्या है ये यूनिट, मतलब 1 सेंटीमीटर का आपका क्या है परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, फिर जब आप इसको पाइथागोरस प्रमेय जो आपकी पाइथागोरस थ्योरम है, इससे जब आप इसको कंप्लीट सोल्व करोगे तो आप लोगों को यहाँ से 0 जो आपका और ये 0 है, 0 से लेके जहाँ पे ये भी है यहाँ पे इसको क्या कर लोगे स्टूडेंट, आप इसको ज्वाइन कर लोगे। ठीक है, तो ये आप लोगों का हाइपोटेनियस आ जाएगा। ठीक है, आपका जो तो ये आप लोगों के स्टूडेंट क्या हो जाएगा, आपका राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, जैसे ही आप लोगों का ये राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा, आपने क्या करना है, ठीक है, आपने अपनी कंपास को, ठीक है, इतना ही ओपन करना है। यहाँ से देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक इतना, ये जो आपका ये और ये आपका 0 है ना, 0, इसको यहाँ पे आपने क्या है कंपास की पिन पॉइंट को रखना है और उसके बाद यहाँ तक उसको ओपन करना है। अपनी पेंसिल को यहाँ तक, यहाँ पे उसका जो पिन पॉइंट होता है वो कंपास का यहाँ पे रखना है और उसको ओपन करने के बाद आपने यहाँ तक लेके आना है। फिर लेके आने के बाद स्टूडेंट आप लोग क्या करोगे, एक आर्क अप्लाई करना, ऐसे आप एक यहाँ पे ऐसे, ठीक है, तो वो आप लोगों को यहाँ पे जैसे आप लोग सर्कल ड्रॉ करते हो ना स्टूडेंट, देखो जब भी आप लोग ऐसे जब आप सर्कल ड्रॉ करते हो, मान लो हमारे ये ओरिजिन है, ठीक है, ओरिजिन है, जब आप इसको कंपास को ऐसे रखते हो ना, यहाँ पे पिन पॉइंट होता है और अपनी जो आप अपनी कंपास को ऐसे राउंड राउंड आप उसको घुमाते हो, ठीक है, तो ये ऐसे इस टाइप से बनती है ना, इस तरह से आपका क्या मिल जाता है, सर्कल रहता है, ये आपका सेंटर हो जाता है। ठीक है, तो सेम एज आप ये सपोज करके चलना, जो ये आप लोगों का ये पॉइंट है, ये आपका ओरिजिन है, ठीक है, इसको आपने सेंटर ट्रीट करना है और आपने कंपास जो है वो कितनी ओपन करनी है, मैंने आपको बता दिया कि वो आपको यहाँ तक ओपन करनी है। ठीक है, यहाँ तक ओपन करने के बाद आप जैसे ही इतनी ओपन करने के बाद आप इसको ऐसे ड्रॉ करोगे ना, तो ये यहाँ तक आ जाएगा आपका, ये यहाँ, ठीक है, तो ये भी आपके क्या होते हैं, देखो जब हम यहाँ तक ओपन, मान लीजिए मेरा ये थोड़ा ऐसे ये लाइन जा रहा है, ठीक है, मैंने इसको यहाँ से ऐसे ही तो ओपन ऐसे ही तो करी है। आपको पता है कि ये भी आपकी रेडियस होती है, ठीक है, ये भी आपकी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ठीक है, सारी क्या है, रेडियस है। तो इसका मतलब जब आप यहाँ से इसको यहाँ अप्लाई करोगे तो मतलब आपको ये वाली जो लेंथ है वो आपको यहाँ मेजर हो जाएगी। तो आपका जो √2 है वो आपको कहाँ स्टूडेंट मेजर हो जाएगा, यहाँ पे मेजर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका √2 जो है वो यहाँ पे आपको लोकेट हो जाएगा। आपको लोकेट ही करके दिखाना था कि लोकेट करना है इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर। ठीक है, तो हमने इर्रेशनल नंबर, यही इर्रेशनल नंबर था, इसको लोकेट करके दिखा दिया ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन यही चल रही थी तो मैंने इसको यहाँ पर लोकेट करके दिखा दिया। ठीक है, इसको लिखने का वे कैसा रहेगा स्टूडेंट आप लोगों का, आप इसको इस टाइप से लिख सकते हैं। देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसका नेम ही डाल दीजिए आप कुछ भी, जैसे इसको ओ ही मान लीजिए, इसको ए मान लीजिए और इसको बी मान लीजिए। ठीक है, सो क्या होगा स्टूडेंट, अब चेक कीजिए कि यहाँ पे ओ और बी, ठीक है, सो हेयर वी कैन सी दैट, ठीक है, क्या हम देख रहे हैं कि जो ओ बी है वो कितना है स्टूडेंट आप लोगों के पास, √2। ओ बी आपके पास कितना है, √2 है, एंड ओ
देखो मैंने ये जो 0 था ना, इसको मैंने ओ अज्यूम किया हुआ है अभी के लिए। इसको हमने नेमिंग ओ दी है, ये ओ है, ये आपका ए है, ये बी है। जो ये पॉइंट है ना, इनको मैंने नेमिंग दी है ओ ए बी। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होना। जैसे इसका यहाँ पे है ओ ए बी, इसका यहाँ पे कुछ पॉइंट है ना, ये जैसे हमने यहाँ पे इसको ड्रॉ किया है, √2 को नंबर लाइन पे ड्रॉ किया है, तो इसका नेमिंग डाल दीजिए ओ ए बी। इसका नामिंग सी डाल दीजिए। ठीक है, कि इसका नेम जो है वो सी है। ठीक है, सो ओ एज अ सेंटर। ठीक है, मतलब ओ जो है वो आपका सेंटर है, एंड ओ बी एज रेडियस। ठीक है, कि जो ओ बी है वो आपकी क्या है, देखो स्टूडेंट, जैसे हम लोगों ने, मैंने आपको बताया ना कि हमने यहाँ पे ये जो ओ ए है, मतलब ओ को हमने सेंटर ट्रीट किया है, और ये जैसे आपको यहाँ पे देखो सर्कल में ड्रॉ कर रही थी ना, ऐसे सर्कल ड्रॉ कर रही थी। ठीक है, तो यहाँ से सेंटर से जो भी होता है, जो सेंटर से आपका ये सर्कल कंप्लीट करते हैं, तो वो जो सर्कल को यहाँ से सेंटर से जो सर्कल को टच करती है वो क्या होती है, आपकी रेडियस ही होती है ना। तो यहाँ से ये ऐसे टच करेगी तो ये आपकी क्या हो जाएगी स्टूडेंट, ये आपकी रेडियस हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी ओ बी एज आपकी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। एंड ये हम क्या करेंगे, ड्रॉ एन आर्क। ठीक है, ड्रॉ एन आर्क, हमने आर्क ही तो ड्रॉ करी है ना। देखो यहाँ पे हमने सेंटर ओ, देखो इसको हमने ओ को सेंटर ट्रीट किया है, और ट्रीट करने के बाद रेडियस कितनी ली है, ओ से लेके बी तक, ओ से बी तक हमने रेडियस ली है। उसके बाद हमने यहाँ पर क्या किया है, आर्क अप्लाई किया है। तो इसको यहाँ से ऐसे रख के, ये ऐसे से आप कंपास ओपन करोगे तो ये आपकी जो ये यहाँ पे मेरी जो ये फिंगर है ना, ये आपकी एज अ पेंसिल, मतलब पेंसिल की तरह वर्क करेगी। यहाँ पे वो ऐसे आर्क अप्लाई कर देगी। ठीक है, तो वो क्या है, तो वो यही कह रहा है, ड्रॉ एन आर्क विच इज intersect at the point। किस पर इंटरसेक्ट कर रही है, पॉइंट नंबर सी पर। देखो यहाँ पे जैसे ही आप लोगों ने यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, इंटरसेक्ट एट द पॉइंट सी ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, किस पर, नंबर लाइन पर इंटरसेक्ट किया। ठीक है ना, सी पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, और किस पर, ये लाइन क्या चल रही है आपकी, नंबर लाइन चल रही है। ठीक है, तो इस टाइप से स्टूडेंट आप लोगों का, जैसे हमने √2 पे वर्क किया है, सेम एज इट इज आप लोगों का √3 पे भी आपका वर्क होगा। आप लोगों की एनसीईआरटी जो आपकी बुक है उसमें एग्जाम्पल √2 के बारे में भी दिया हुआ है, √3 पे भी दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जो है हम √3 पे वर्क करेंगे। ठीक है, कि √3 पे कैसे वर्क किया जाता है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर जो आपकी एनसीईआरटी बुक है उसमें आपको √5 पे कि कैसे इसको लोकेट किया जाता है, वहां पे हम ये सीखेंगे। ठीक है, सो आई होप कि आप लोगों को ये स्टूडेंट क्लियर हुआ होगा। सबसे पहले आप लोग थोड़ा इसका बेसिक कर लीजिए, देन इसके बाद √2 पे इसका क्वेश्चन कर लीजिएगा, फिर उसके बाद हम इसका नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन करेंगे।